दिल्ली के शराब घोटाले में सबको पता था कि राज्य के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो आबकारी मंत्री भी थे, उनको जेल जाना होगा। ये बात सबसे बेहतर ढंग से तो खुद अरविंद केजरीवाल जी को पता थी, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अभी कुछ 2-1 दिन पहले ही, 4 दिन पहले ही एक कार्यक्रम में कहा था, एक टेलीविजन के मेरे सूत्र बता रहे हैं कि संडे को मनीष को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और संडे को गिरफ्तारी हुई। सबको पता था कि इस पूरे कांड का जो एक अगला स्टेप है वो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के रूप में सामने आएगा। मनीष सिसोदिया को भी पता था, इसीलिए वो इतवार को जब सीबीआई के नोटिस के अनुपालन में निकले, सीबीआई के दफ्तर, तो देश के नाम, दिल्ली के नाम, दिल्ली के बच्चों के नाम, सबके नाम चिट्ठी जारी करके निकले कि भाई अब हम तो चल रहे हैं, ये चिट्ठी पढ़ते रहना टाइप का। वो खुद ये कह के गए कि भाई मेरे घर का ख्याल रखना। इसका मतलब सबको पता था कि अब क्या होने वाला है। इसमें 2-3 सवाल बड़े महत्वपूर्ण खड़े होते हैं। घोटाला हुआ है, कितना हुआ है, कैसे हुआ है, वो सीबीआई का हेडक है। सीबीआई देखे कि कहां घोटाला हुआ, कैसे हुआ। लेकिन इसके जो राजनीतिक और सामाजिक पहलू है ना, उन पर मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा। एक सबसे बड़ा प्रश्न जो देश भर को मथ रहा है, वो प्रश्न है कि क्या दिल्ली की सरकार तिहाड़ जेल से चलेगी? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पहले से ही तिहाड़ में हैं। उनके वो मसाज वाले चित्र, चलचित्र विचित्र जारी हुए थे, तब मार हंगामा मचा था। सत्येंद्र जैन। दिल्ली के कुल सरकार के 33 विभाग हैं प्रमुख, 33, उनमें से 18 अकेले मनीष सिसोदिया के पास हैं। यानी आधी सरकार गिरफ्तार हो गई, समझ लीजिए। क्या जनादेश से चुनी हुई सरकार जेल जैसे स्थान से चल सकती है? और अगर सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से नहीं हटाया अरविंद केजरीवाल ने, तो मनीष सिसोदिया को क्यों कर हटाएंगे, ये भी सवाल है। तो क्या मान लें कि अब जेल से ही चल रहा है? वित्त, आबकारी, शिक्षा, इस ढंग के जो बड़े विभाग हैं, गृह, इस ढंग के जो बड़े विभाग हैं दिल्ली सरकार के, मनीष सिसोदिया के बाद उनकी फाइलें लेके बाबू अधिकारी जेल जाएंगे क्या? और वहां मीटिंग हुआ करेगी, स्वास्थ्य वाले हैं ही, बैठ लिए सब लोग और जेल में ही, और कैबिनेट मीटिंग हो गई। क्या ऐसी परिस्थिति बनेगी? आप अपनी लड़ाई लड़िए राजनीतिक तौर पर, न्यायिक तौर पर, लेकिन ऐसी नजीर स्थापित मत करिए जो बाद में लोकतंत्र के चेहरे को कलंकित करे। और दूसरी एक बात, मामला है आबकारी नीति का, ठीक, शराब की नीति की पॉलिसी। अब उसमें बड़ा सवाल ये है कि भाई अगर नीति अच्छी थी तो फिर बाद में अचानक से वापस क्यों ले ली? और गड़बड़ घोटाला था तो फिर मानो। लेकिन पूरी आम आदमी पार्टी नख से शिख तक कोई भी शराब घोटाले पर चर्चा नहीं कर रहा। वो कह रहे कि शिक्षा का मसला, दिल्ली के लाखों बच्चे मिस कर रहे हैं मनीष चाचा को। ठीक है, वो बच्चों में हो सकता है लोकप्रिय हो, और वो जवाहरलाल नेहरू जी से भी कंपटीशन करे तो भी ये कांग्रेस जाने और आम आदमी जाने कि चाचा इनको माना जाएगा आगे बच्चों का, या उनको पंडित जी को माना जाएगा, नेहरू जी को। वो बाल दिवस इनके उस पर मनने लगे, क्या पता। वो उस बहस में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि ये भी बाल दिवस का ही मामला है। इनका भी, ये भी करे चाचा है, और वो राघव चड्ढा कह रहे थे कि बच्चों अच्छे से खाना पीना, पढ़ना, होमवर्क करना, क्योंकि चाचा को वहाँ जेल में भी तुम्हारी चिंता रहेगी।
तो मामला ठीक है, चाचा भतीजे का है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई शराब पर तो बोलेगा कि नहीं? ये सब शिक्षा बोलेंगे। बोले शिक्षा मंत्री तुझे सलाम। एक रहमान साहब का गाना आया था, मां तुझे सलाम है। तो ये जो दृश्य बना, ये सवाल पैदा करता है। और मुझे लगता है इस मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने एक राजनीतिक आयाम और लिया है। कांग्रेस ने रायपुर के अधिवेशन के मंच से विपक्षी एकता के लिए जो ताना बाना तैयार किया था, वो मनीष की गिरफ्तारी से ध्वस्तीभूत हो गया। कांग्रेस ने प्रसन्नता जता दी, उसके नेताओं ने, मनीष की गिरफ्तारी पर। मानो मन में लड्डू फूट रहे, बोले अच्छा हुआ गया। ठीक, कांग्रेस की टीसी ये है कि भाई आम आदमी पार्टी तो हमारी झोपड़ी उखाड़ने पर लगा हुआ, जहां जाते हैं हम ही को बर्बाद कर रहे हैं, तो हंसो। लेकिन अगर आप मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर प्रसन्नता मनाएंगे, आनंद मनाएंगे, तो कांग्रेस को विपक्षी एकता के ख्वाब को छोड़ना पड़ेगा। जिस टोन में अखिलेश यादव खड़े हुए मनीष सिसोदिया के पक्ष में, उस टोन में कांग्रेस नहीं हुई। फिर वो चाहती है कि कोई तीसरी ताकत देश में नहीं रहे, जो लोग बीजेपी के साथ वो बीजेपी के साथ और बाकी कांग्रेस के पीछे आ जाए। ये कैसे होगा? लाख टके का सवाल है, लाख टके का सवाल यही, क्या सरकार जेल से चलेगी? बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि किसी भी राज्य में ऐसी परिस्थिति हो तो लोकतंत्र के सम्मान में ये होना चाहिए कि जो मंत्री, मुख्यमंत्री कोई जेल जाए तो फिर वो पद से हटे, छूट के आ जाए, दोबारा रख लीजिए, लेकिन कम से कम जेल से मंत्रालय नहीं चले, सरकार नहीं चले, इतना तो होना चाहिए। अपने सत्येंद्र जैन बाबू जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ हैं और आनंद में हैं। मसाज सब बिल्कुल चली रही थी, काजू बादाम सब बिल्कुल दिव्य, हम लोग चर्चा कर ही चुके थे उन पे। अब ये दूसरा चरण है। मेरी चिंता ये नहीं, मेरी चिंता ये कि क्या दिल्ली की सरकार, क्योंकि सत्येंद्र जैन के पास तो चलो 2 ही 4 विभाग थे, मनीष सिसोदिया के पास तो 18 विभाग हैं, 33 कुल विभाग हैं दिल्ली में, उसमें 18 इनके पास। क्या दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी? देखो, हम एक बात कहें, अब ये टोना समझ लो, टोटका समझ लो, शगुन समझ लो, आप शगुन समझ लो, लेकिन मेरी बात गौर से समझना। अरविंद केजरीवाल ने जिसके लिए अच्छा बोल दिया वो निपट गया। उनने क्या कहा था कि सत्येंद्र को कोई चिंता नहीं, मैंने सारे कागज खुद देके, मैं इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा IIT से। क्या आज लोग वो रो रहे हैं, सत्येंद्र जैन मुंह छुपा के दीवार की तरफ तिहाड़ में? क्या आज तक जमानत नहीं हुई? अच्छों की जमानत हो जाती है, 1 मिनट रुक जाओ, वो वहां मालिश तो करा रहे हैं, लेकिन है तो जेल में। ठीक, वो एक जो लड़का वो बच्ची के साथ बलात्कार का आरोपी जो वहां बंद हुआ था, है, उससे मालिश करा रहे थे, ठीक है, लेकिन है तो जेल में, घर तो नहीं आ पाए, बाल बच्चों के साथ तो नहीं रह पाए। अच्छा, इन्होंने यही कहा कि मैं जानता हूं कोई घोटाले नहीं, मनीष ईमानदार है, फिर सर्टिफिकेट दे दिया। ये मैंने कहा टोटका है क्या है, लेकिन कुछ तो है। अब फिर मनीष गिरफ्तार हो गए। यही अरविंद केजरीवाल क्या एक चैनल में, नाम नहीं लूंगा, उसके कार्यक्रम में नहीं बोल के आए थे 4-5 दिन पहले, संडे को गिरफ्तार हो जाएगा मनीष। बोले आपको कैसे पता? बोले मेरे सोर्स बता रहे हैं। CBI इनको रिपोर्ट करती है। मैं OBC और दलित बच्चों पर आज नहीं बोलूंगा, वो विषय कभी अलग लाऊंगा, उसके आंकड़े हैं मेरे पास। ठीक, उनके साथ क्या न्याय हुआ मुझे पता है, इसलिए छोड़ दो उन बातों को, है ना। हर चीज में रुमाल मत रखो हर बस की सीट पर, एक ही सीट पर रखो ताकि उस पर बहस हो पाए। आम आदमी पार्टी यही नहीं, उसके 2 वो हैं आयाम है लड़ाई के। एक वो करी अडानी, ठीक, वो मनीष को का बचाव नहीं करना में इच्छुक है, वो अडानी की बात। और दूसरी बात जो आम आदमी पार्टी कर रही है, वो ये कर रही है कि शराब का मसला नहीं, शराब पर चर्चा नहीं। मनीष सिसोदिया
स्कूल में ब्लैक बोर्ड के घोटाले में तो जेल गए नहीं, ना कॉपी किताब चुराने में जेल गए। ये शराब का मसला है और पूरी आम आदमी पार्टी जवाब में बता रही है कि शिक्षा मंत्री तुझे सलाम। AR रहमान का एक गाना था माँ तुझे सलाम, उसी पर तर्ज पर बना शिक्षा मंत्री तुझे सलाम। वो कह रहे बीजेपी वेंडेटा कर रही है, प्रतिशोध की राजनीति कर रही है, चूंकि केवल आम आदमी पार्टी से ही डरती है बीजेपी। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कांग्रेस को भी निपटा दे रहे हैं। कांग्रेस कह रही चलो अच्छा हुआ बवाल कट्टा जेल गया, नहीं, कुछ कुछ वैसी ध्वनि आ रही है कांग्रेस से कि चलो मतलब खुल के लड्डू ना बांटो लेकिन घर में खा लो। बोले ठीक रहा, मनीष जेल गए। मैं अलका लांबा को सुन रहा था और बाकी लोगों को भी जो दिल्ली की राजनीति करते हैं कांग्रेस में, वो लोग हैप्पी हैं। वो कह रहे ठीक है, अब आप इधर से इनकी लड्डू बांटोगे मनीष की गिरफ्तारी पर और उधर रायपुर में कहोगे सब लोग आ जाओ मेरे झंडे के साथ नीचे चलो। कैसे बनेगी बात भैया विजय कौशिक जी? कोई किसी को निपटा नहीं सकता, निपटता आदमी अपनी उससे है, ठीक। कमजोर विकेट पर खड़े हो गए, निपट ही जाओगे, ठीक ना। राजनीति में ये उम्मीद ही क्यों रखोगे कोई दूसरा हमको सुरक्षित रखेगा? अपनी भुजाओं के बल से सुरक्षित होता है राजनीति में कौशिक जी आदमी। समाजवादी पार्टी मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के पक्ष में जितनी उत्साह और दृढ़ता के साथ सपा आई है, कोई दल नहीं आया। मसला इतना सीधा नहीं। मुझसे कांग्रेस के लोगों ने कहा, मैंने कहा भाई तुम लोग लड्डू क्यों बांट रहे हैं? बोले भाई साहब जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का वो इंक्वायरी का वो आया था, तलब किया था, है हम सब लोग उतरे। बोले आम आदमी पार्टी ने एक 2 लाइन का ट्वीट नहीं किया। बोले तब ये लड्डू खा रहे थे, तो अब हम खाएंगे। लेकिन हाँ, बाकी जो बात जोशी जी ने कही कि बाकी का नंबर भी आएगा, मैं जोशी से कहूंगा केजरीवाल जी पर निगाह रखो। जिस दिन वो ऐलान कर दें कि आप फलाने पार्टी के फलाने नेता पर छापे पड़ सकते हैं, अपना सामान बांधना शुरू कर देना। लिख लो भैया, अब उनकी वाणी सरस्वती बैठी है या उनके पास मोबाइल ऐसा है जिसमें सबका कनेक्शन है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ है। इसलिए केजरीवाल जी पर निगाह रखो। जिस दिन वो कह दें कि राहुल जी पर छापे पड़ सकते हैं, मेरे सोर्स बता रहे, मैं कौशिक जी से कहूंगा भैया एक बैग तैयार कर लेना जिसमें कुछ कुर्ता पजामा सब सामान रख लो। मैं बता रहा हूं, बताना मेरा फर्ज है, बाकी आप जानो। लड़ाई है, मसला है शराब घोटाला, ठीक। संयोग है कि जो शराब का मंत्री है वही शिक्षा का मंत्री। शिक्षा पर किसी ने आरोप नहीं लगाया, शिक्षा पर किसी ने FIR नहीं कराई, शिक्षा पर किसी ने बुराई नहीं की मनीष की, सिसोदिया की। शिक्षा पर कहीं ये नहीं कहा कि स्कूल खराब कर दिए, अच्छे कहे ना कहे छोड़िए, लेकिन ये तो किसी ने दिल्ली में नहीं कहा खराब कर दिए, ठीक। तो जो विषय है उस पर जवाब देने की बजाय आम आदमी पार्टी दूसरा प्ले कार्ड दिखाती, कहती शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, और ये नहीं बताती कि शराब मंत्री का क्या होगा। आजकल चलन है, नया तरीका आया, ED हो, CBI हो, इन्फोर्समेंट की जितनी एजेंसीज हैं उनको आप एक मेल कर दीजिए गुमनाम, तो भी मामला संज्ञान में आ जाता। उसके लिए ड्रामा करने की जरूरत नहीं। एक और सुन लो, जो शबनम खान ने कहा ना कि एजेंसियों को बता, ना जी ना, आज सब लोग बोलो मिलके एजेंसियों को, ना, जब तक उन एजेंसियों को नियंत्रित करने वाली सत्ता की का गो अहेड नहीं होता है। कभी कोई एजेंसी चली क्या किसी शासन में? नहीं चली, तो आज कैसे चल रही? मैं वही तो पूछ रहा हूं, क्या आप उनका टेलीफोन या उनका कनेक्शन भाजपा से है? ये एक बड़ा सवाल है। ये बार बार कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने जो भी मजबूत साथी थे वो सब निपटा दिए। अब मुझे पता नहीं सत्येंद्र मजबूत थे कि नहीं, लेकिन जेल में तो मजबूती थे, मालिश खूब करा ही रहे थे क्या, और काजू खा रहे थे, बादाम नाश्ते में सुबह भीगे हुए क्या। अच्छा, आप जेल में एक और समस्या, वो 80,000 की चप्पल और 1.5 लाख की जींस वाला जो है बालक सुकेश, वो भी वही है, और सिसोदिया जी भी पहुंच जाएंगे। बताइए, नहीं क्या बीजेपी, जो आरोप लग रहा है कि बीजेपी और केजरीवाल में कुछ है मामला, ऐसा है क्या? मेरी चिंता दूसरी है। जब सत्येंद्र जेल गए थे, ठीक, तो भी हमने पूछा लोगों से क्या मामला, तो आपकी पार्टी के लोगों ने कहा कुछ नहीं भैया, सब कागज पत्र दुरुस्त है, ये तो भाजपा वाले फंसा दिए, वो इधर गए उधर वापस आ जाएंगे। सत्येंद्र आज तक नहीं लौटे।
मेरे मन में वही है दृश्य आ रहा। ऐसा तो नहीं कि इनको भेज दिया है साल 6 महीने ये भी वही तिहाड़ में रहे और इधर आप लोग अपना 5 दिन का रिमांड ग्रांट हो गया है। नहीं 5 दिन में तकलीफ नहीं है, ग्रांट हो गया है। भाई तुम भी अभी रिमांड ग्रांट हुआ है 5 दिन मैथिल का। जी मसला वो नहीं है, इमांड रिमांड सब झेल ले आदमी, लेकिन सत्येंद्र जैसा हो गया कि महीने महीने बीत गए, होली दिवाली निकल गई। जी ने जाके तैयारी की है ना मालिश करवाने की। धारणा देश में ये भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल और भाजपा के बीच में कुछ इलू इलू है, एक धारणा है ये। देखिए मैंने विजय कौशिक कह रहे वही बात, और भी लोग कह रहे, क्योंकि ऐसा कौन सा एक मिनट सवाल तो सुनो, ऐसा कौन सा रडार है कि इधर उनने कहा मुझे लगता है मनीष बाहर नहीं रह पाएगा, जेल जाएगा, और इधर मनीष का अब बैग तैयार हो गया, बोले मुझे लग रहा है सत्येंद्र के दिन खराब आ रहे, उधर सत्येंद्र नप गए। तो ऐसा भाई कैसे हो सकता है? इतना तो को संयोग नहीं हो सकता, संयोग है कि प्रयोग है, ये बताओ। क्या ऐसा लगता है कि इस घटना ने विपक्षी एकता की जो थोड़ी बहुत संभावना बन भी सकती थी रायपुर कॉन्क्लेव, कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन के बाद, उसमें भी पलीता लगा दिया? मनीष सिसोदिया का तो जो होगा तो होगा, बाद में होगा है, लेकिन जो एकता का थोड़ा बहुत तंबू कनात बंध भी रहा था वो भी उड़ गया नहीं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी की हैसियत नहीं है कि मोदी से लड़ लें, मोदी से केवल केजरीवाल लड़ सकते हैं, उनने खारिज कर दिया राहुल गांधी को। भाई एक बात कहूंगा, नेता का लड़का विदेश में पढ़े या लड़की विदेश में पढ़े कोई नई खबर नहीं, गरीब से गरीब नेता जो अपने को बताते कहते हम तो दिन भर गरीबों के बारे में चिंतन करते हैं, खाते पीते भी नहीं है, उनके लड़के बच्चे भी विदेश में घूम रहे, शॉपिंग भी वहीं से कर रहे हैं, वो छोड़ दो। अब आप लोग भी तो गजब करते हो, राहुल जी से बुलवा दिया कि 52 साल से मेरे पास घर नहीं, अब वो पूरे सर्टिफिकेट बाजार में घूम रहे, क्या कौन कौन से मॉल में कॉमर्शियल स्पेस, कहां फार्म हाउस, कहां फरीदाबाद में 6 एकड़ जमीन, 6 एकड़ जमीन छोटी जमीन समझ रहे, अब सब कागज घूम रहे जिन हलफनामा के साथ। बताओ अमेठी में 40 एकड़, अरे अमेठी वाली वो विषय अलग है, ये व्यक्तिगत बता रहा हूं। ऐसी बात बताओ कोई मानेगा दुनिया में कि गांधी परिवार का बच्चा ये कहे कि हमारे पास तो कोई LIG नहीं है? मजाक कर रहे हो? ड्राइवर चपरासी के पास कोठी हो गई है, जो ड्राइवर चपरासी पिए थे, RK धवन से लेकर तमाम लोग जो थे वो लोग संपन्न हो गए। आप और कैसी बात बुलवा देते हो, कौन लिख के देता है उनको ऐसी गलत बातें? उनसे बुलवा दिए, अब उनकी फजीयत उनकी हो रही। मैं हलफनामा दिखा सकता हूं, यहां दिखाऊंगा नहीं। अमिताभ जी 6 करोड़ की 10 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं, उतने मकान नहीं आया। अरे क्या पूरी दिल्ली खरीदोगे दादा? ऐसा बुलवा के आप लोग और राहुल गांधी जो भी इमर्ज होना चाहें आप लोग उनको और पीछे ढकेल देते हो। अभी झूठ से कैसे निपटोगे? 10 सिर के हो जाओ गुरु तब भी निपटना मुश्किल है। एफिडेविट तो झूठ नहीं हो सकता ना, जो राहुल जी ने 14 में जमा किया, 19 में जमा किया, 9 में जमा किया, क्या करोगे? मेरे लिए अडानी की लड़ाई अलग, मनीष सिसोदिया वाला घोटाला अलग, हर चीज को मिक्स करके अपने अपने हिसाब से उसको कान मत खींचो ना। मैं इस मामले में बड़ा पारदर्शिता रखता हूं। अडानी के मामले में छत पर खड़े होकर चिल्लाओ, कौन रोक रहा है? सुप्रीम कोर्ट जाइए, इंटरनेशनल अदालत जाइए, जो कर सकते करिए, पूरे देश में जेल भरो आंदोलन करें समाजवादी पार्टी, साथ में कांग्रेस को भी ले जाओ और मोहम्मद तकी को भी ले जाओ, मैं साथ हूं। लिख करो तो केवल ट्वीट से काम चलाओगे, लेकिन इससे ये बात नहीं छुप जाएगी कि मनीष सिसोदिया। मैं इस घालमेल के खिलाफ हूं। कॉकटेल राजनीति में नहीं चलेगी, दारू में चल जाएगी, राजनीति में नहीं चलेगी। अडानी और मनीष, इनको कॉकटेल मत बनाइए, मिक्स मत करिए, फ्यूजन नहीं। सूर्य प्रकाश मैथिल, समाजवादी पार्टी करिए कि अडानी ने लाखों करोड़ रुपया लूट लिया देश का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, और मनीष सिसोदिया जैसे व्यक्ति पर आपने उसको जेल भेज दिया। 7-8 मोबाइल फोन और 100+ सिम, क्या ये तो 007 टाइप लगता है, वरना भले आदमी के लिए एक ही मोबाइल जान की आफत है, बहुत रख लो, 2 रख लो, नहीं दूसरे को कॉल सेंटर खोलना है, नहीं एक खुद रख लो, एक पीए को पकड़ा दो, बात खत्म। नहीं, ये भी कुछ मामला रहस्य रोमांच जैसा लग रहा है। एक मैं अपना अनुभव बताता हूं। एक बड़ा माफिया, बहुत वर्ष पहले की बात,
मुझसे मिलने आया, उसका जेल से बाहर था, छूटा हुआ था, मतलब फरारी में नहीं था, छूटा हुआ था। तो एक हमारे साथी थे, सहयोगी, उनसे मैं के साथ वो था कि भाई कहाँ पहुँचे, कब कब आ रहे टाइप का एक। तो उसने कहा वो हर बार वो नंबर नया हाथ से करते हैं फ़ोन। तो जब वो आए तो मैंने देखा कि उन्होंने जैसे मूंगफली नहीं रखी जाती निकाल के, ऐसे सिम रखे। तो मैंने कहा ये क्या 420 है भाई? तो उनने बताया कि नहीं भैया, हमारा काम ही ऐसा है कि हम हर लोकेशन चेंज कर देते हैं हर टावर पे, क्या मोबाइल। उनकी बात तो समझ में आती, वो तो अपराधी थे, है ना। तकी साहब, नेता को क्या खतरा भैया, ये 100-2 मोबाइल सब क्या, ये सब चीजें संदेह नहीं पैदा करते। इतनी तो आदमी कमीज और पैंट नहीं रखता 100 जोड़ी, जो सिम रखे, क्यों रखे? नहीं, कुछ तो मामला है। फिर सारी बात एक तरफ कि भाजपा क्या कर रही है ये छोड़िए, लेकिन 100-125 सिम रखे कोई आदमी, तो ये भी चाल चलन ठीक तो नहीं है। नहीं, इतना तो पीसीओ वाला नहीं रखता था कोई। मैंने शुरुआत में ही निवेदन किया सबसे, अडानी का मसला अलग, मनीष सिसोदिया का मसला अलग। जब अडानी बहस करनी थी तो मनीष सिसोदिया को मैं नहीं लाया, और आज अडानी को नहीं आने दूंगा। ठीक, आप तो मेरा स्वभाव समझिए, मैं ये गफलत का काम नहीं करता। मुझे कौन सा चुनाव लड़ना भाई जो दंड बंद करूं? ना जी ना, आज केवल मनीष की बात होगी, वो डाइल्यूट नहीं हो सकती अडानी से, सडानी से, मडानी से, किसी से। इससे क्या मतलब है? जिस दिन अडानी का ऐसा हो जाएगा उस दिन फिर अपन मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे, तब मनीष सिसोदिया की शराब वाली लफड़े पर बात नहीं करेंगे। लेकिन ये घाल मेल नहीं करो। मैं कहता हूं अडानी ने 100 गलत काम किए जोशी जी, तो उससे मनीष सिसोदिया पाक साफ हो जाएंगे? क्यों मिलावट कर रहे हो? यही बात मैंने आपके लोग में उनसे, अपने तकी साहब से भी कही। अडानी क्या क्या मसला है, उससे मनीष सिसोदिया पाक साफ हो जाएंगे क्या? दिल्ली को पूर्ण राज्य अगर बनाया होता और राज्यों की तरह, तो मैथिल साहब आप दया करो, हैं, तो 144 करोड़ का कबला घोटाला में कौन हाथ डालता क्या इस लेवल पे? तब इसके आगे एक बिंदी और लगती। अब ये तो ऐसा लंगड़ी स्टेटहुड है क्या कि 144 में काम करना पड़ रहा है? बताइए। मसला ये नहीं कि देश में और किन किन लोगों ने क्या गड़बड़ किया। जब हम ऐसी बात कहते हैं, ये वैसी बात है कि किसी अपराधी को पुलिस ने पकड़ा, उसने कहा पूरे विश्व में जितने अपराधी हैं पहले सबको पकड़ के लाओ। ये तर्क नहीं ना। जो पकड़ा गया वो कानून के सामने पेश होगा। और जो लोग ये कहते हैं, मैंने उस दिन, जिस दिन संजय अपना पवन खेड़ा जी का मसला आया था, कौशिक जी, उस दिन मैंने एक बात कही थी। कांग्रेस के मित्र ने कहा कि हम न्यायपालिका को सैल्यूट करते हैं, भारत के सीजीआई चंद्रचूड़ साहब को सैल्यूट करते हैं। तो मैंने कहा था अब कम से कम ये तो मान लो कि भाजपा न्यायपालिका नहीं चला रही। दोनों बातें तो एक साथ नहीं होंगी। पवन खेड़ा छूट जाए तो जय जय न्यायपालिका के, पवन खेड़ा गिरफ्तारी हो जाए, ना छूटते मान लो तो आप लोग न्यायपालिका को भी लपेट लेते। मनीष सिसोदिया जैन नहीं छूटे तो इसमें भाजपा क्या करे? हम ये तो मान सकते हैं कि जो एजेंसियां हैं इन्फोर्समेंट की, वो सरकार से प्रभावित हो जाए, ठीक है, लेकिन अदालतें नहीं होती ना। अब सरकार थोड़ी ना रोक सकती किसी को जेल में। बाबा, जमानत की अर्जी कहीं सांसद विधायक के दफ्तर में लगती है? नहीं। मंत्री के दफ्तर में लगती है? नहीं। अदालत में लगती है ना। उसी अदालत में, उसी ढंग की अदालत में जो पवन खेड़ा को 3 घंटे में छोड़ देता है, और उसमें अगर सत्येंद्र जैन नहीं छूट पा रहे तो इसका मतलब कुछ लोचा है। लोचे को पता करो, हाय हाय करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात, मसला है आंख का और आप पेट का ऑपरेशन किए दे रहे हो जबरिया। किसी ने पूछा शिक्षा में कोई समस्या? नहीं। किसी ने मसला उठाया शिक्षा का? नहीं। किसी ने कुछ कहा? नहीं। कि स्कूल में मेज नहीं, कुर्सी नहीं, किसी ने कहा? नहीं। शिक्षा पर क्यों आपत्ति किए हो?
वो तो विजय कौशिक की पार्टी जाने कि अब आप जवाहरलाल नेहरू से चाचा वाला पोजीशन छीनना चाहते हो क्या मनीष सिसोदिया के लिए? क्योंकि जो रिलीज आई है उसमें लिखा है कि बच्चों के चाचा, करोड़ों बच्चों के चाचा, और राघव चड्ढा भी जो ट्वीट कर रहे हैं वो भी चाचा ही बता रहे हैं। तो हो सकता है कल आप 14 नवंबर को इनका जन्मदिन घोषित कर दो, मनीष जी का, कौन अब आज से बाल दिवस इनके नाम पे मनेगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो वो कौशिक साहब को देखना होगा कांग्रेस को कि कैसे बचाएं बाल दिवस। लेकिन इस बात से कोई अर्थ निकलता है क्या? मूल प्रश्न था प्रोप्राइटरी का, मूल प्रश्न था लोकतंत्र की मर्यादा का। क्या अदालत, क्या जेल से सरकार चलेगी? वित्त विभाग को कोई निर्देश चाहिए होगा, दस्तखत चाहिए होंगे फाइल पर, कैसे मिलेंगे मनीष सिसोदिया के दस्तखत? बताइए। शिक्षा को दस्तखत चाहिए होंगे, कैसे मिलेंगे? जेल जाएंगे अधिकारी ना। ये दिन लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। आप हटा दीजिए ना इनको, छूट जाए तो 18 नहीं 28 विभाग दे दीजिएगा, आप मालिक हैं। लेकिन सरकारी दस्तावेज जेल जाए, वहां से दस्तखत होके आए, ये तरीका ठीक नहीं। और अगर नहीं तो फिर मंत्री की सैंक्शन कैसे मिलेगी, ये भी बता दीजिए हमको। सरकार चलाने का एक पूरा प्रोटोकॉल है ना, वो कैसे होगा बताइए? मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा 144 करोड़ है कि 140 करोड़ है। आपका ही चिंटू आपके खिलाफ खड़ा हुआ ना, वो तो आप ही का हेली मेली था गुइया। जो कारोबारी, जो सरकारी गवाह बना, वो तो आप ही लोगों का हेली मेली था। दिनेश अरोड़ा था ना, वो कोई आरएसएस की शाखा में जाता था नहीं ना, आप ही का था आदमी। आरएसएस की शाखा वाला होता तो मैं बोल भी देता कि आरएसएस का आदमी, आपका ही आदमी है ना। या तो आपने उसको संतुष्ट नहीं किया, या उसको लगा कि भाई मैं भी मर जाऊंगा, तो बोले ठीक है अपनी जान बचाओ, मनीष सिसोदिया को नाप दो। लेकिन मनीष सिसोदिया को जेल एजेंसियों ने गिरफ्तारी कर ली। मैं मान लूं आम आदमी पार्टी की बात, जो बात आम आदमी पार्टी कह रही, संजय सिंह कह रहे हैं या अरविंद जी कह रहे हैं, मान लेता हूं। राहुल रेवेन्यू कोर्ट में गया मामला, सीबीआई की भूमिका कोर्ट तक ले जाने तक थी। अदालत कुछ नहीं देखती तो ये भी कह देती कोई रिमांड नहीं देंगे, जाइए क्या रिलीज करिए इनको, ठीक। और कह देती कि ये वार्निंग देते हैं जब भी बुलाए एजेंसी ये मनीष आ जाएं, बस बात खत्म, घर पे रहेंगे। क्या 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 कर लेते सूर्य प्रकाश महतिल, ये छत से कूद जाते तब भी कुछ नहीं होता। भाजपा छत से कूद जाती तो भी क्या कर लेती, अदालत को अधिकार था ना। ऐसा नहीं हुआ, अदालत ने आपको रिमांड दे दिया। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को रिमांड पर भेजा है अदालत ने तो शर्मनाक बात नहीं है क्या मित्र? मैं कह रहा हूं मनीष सिसोदिया को अभी कुछ दिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर और दिल्ली के 18 विभागों का मंत्री मत रखिए, उसके बाद उनको चीफ मिनिस्टर बना दीजिएगा अगर बरी होके आ जाए। अरविंद जी के पास तो वैसे कोई विभाग नहीं रहता, छोड़ दीजिए उनको, वो संयोजक हैं ही पार्टी के। आपके मन करे सत्येंद्र जैन को डिप्टी सीएम और मनीष सिसोदिया को सीएम बना दीजिएगा, लेकिन छूट के तो आए। और एक बात की गारंटी और देनी होगी मोहम्मद तकी साहब आम आदमी पार्टी को, कि जो दृश्य सत्येंद्र के साथ दोहराए गए तिहाड़ में, वो उन दृश्यों की पुनरावृत्ति नहीं हो तिहाड़ में। 5 तारा होटल का खाना नहीं जाए अंदर, बिस्लरी की बोतलों का क्रेट नहीं जाए अंदर, मालिश मसाज नहीं हो। क्या झूठ बोले थे आप लोग कि फिजियोथेरेपी हो रही है, डॉक्टर ने बताया था। अच्छा, बोले कौन कर रहा फिजियोथेरेपी? बोले फिजियोथेरेपिस्ट है वो रेपिस्ट निकला। नहीं, उसको आपने फिजियोथेरेपिस्ट बता दिया, पता लगा वो तो निहायत गधा है, उसको कुछ पता ही नहीं, उसको बुला लिया, बोला चलो दबाओ पैर। क्या वो भी बड़ा भद्दा मजाक था लोकतंत्र के साथ, व्यवस्था के साथ। इस देश के गरीब आदमी ने क्या सोचा होगा कि या खुदा जेल ही करवा दे हमें, तो कम से कम मालिश तो हो, घर में यहां लट खा रहा हूं, खाली पेट पड़ा हूं। नहीं,
मैं तो उस वक्त जोशी जी डर रहा था कि सत्येंद्र जी के जब वीडियो आ रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो भारत में जेल भरो आंदोलन शुरू हो जाए, गरीब आदमी कहे हम भी जेल जाएंगे क्या, और 1,50,000 आदमी तिहाड़ का गेट तोड़ दे, करना मालिश करेंगे कराएंगे, तब अब वो कहे काजू हम भी खाएंगे भीगे हुए, अंजीर का जूस पिएंगे, तब क्या करते। इसलिए मैंने कहा भाई थोड़ी तो चाल चलन सुधारो यार, अरे पर्दे ही डाल लो, नहीं सुधर सकते हो तो कुछ तो करो। उनको आपने बता दिया कि इनको तो मनीष जी तो स्वस्थ हैं, इनको आवश्यकता भी नहीं, अभी स्वस्थ हैं, युवा हैं। देश ये अपेक्षा रखता है कि जिस जेल का मतलब जेल होना चाहिए, राजा के लिए भी रंक के लिए भी। आप जेल नहीं जाए उसके लिए आपके पास न्यायिक उपाय है, वो हासिल करिए, लेकिन अगर न्यायपालिका आपको जेल भेजे तो वहां फिर सत्ता का ये रसूख नहीं चलना चाहिए। सत्येंद्र जैन वाले मसले से देश की सबसे प्रतिष्ठित जेल तिहाड़ जेल का बड़ा अपमान हुआ। सत्येंद्र जैन का अपमान मान कुछ नहीं हुआ, वो तो खुद ही जेल में है, तो मान क्या है, लेकिन तिहाड़ जेल का अपमान हुआ। दुनिया भर में क्या संदेश किया कि भारत में अगर ताकतवर आदमी जेल जाता है तो वो मजे लेता है, एक वो दूसरा वहां जेल में है, जेल तो आपके अंडर में है, उसके पास 80,000 की चप्पल और 1.5 लाख की जीन्स। बताओ जोशी जी, कौशिक जी, क्या वो जो है नटवर लाल, ये जेल है कि आप लोग डिस्को डांस बनाए हुए उसको। जेल को जेल की तरह कैसे रहने दीजिए। वो भाजपा और आम आदमी पार्टी की लड़ाई का अड्डा नहीं बनना चाहिए। अदालत के फैसले का सम्मान करिए और जो आरोप लग रहे हैं उनका उत्तर दीजिए। जो आपने अच्छा किया है वो जनता की निगाह में होगा और जो बुरा किया है वो भी होगा। दोनों को मिलाइए नहीं, उससे कोई लाभ नहीं होगा। इंदिरा जी ने जो अच्छा किया उसके लिए भी देश उनको याद रखता है, मैथिल साहब के कहने से भूल नहीं जाएगा, ठीक, ये कितना भी कहें। और जो खराब किया था इमरजेंसी में वो भी देश याद रखता है, कौशिक साहब के कहने से भूलेगा नहीं। ये जान लीजिए, शिक्षा में अच्छा किया होगा देश तारीफ करेगा, इसमें कुछ घोटाला होगा तो देश वो भी याद रखेगा। धन्यवाद।